कितनी देर कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। तो उसी हिसाब से जो नारा उठा 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे परिवार के लिए। और ये लड़ाई लगातार लड़ी गई, पूरी दुनिया में लड़ी गई, हमारे देश में भी लड़ी गई। और नतीजे के तौर पे जब 1919 में आईएलओ बना तो पहली कन्वेंशन ही सीपीआई लुधियाना चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम किसी अहम मुद्दे पे बात करेंगे। आज का जो मुद्दा है वो अहम इसलिए है कि सरकार 1 अप्रैल से जो लेबर के लिए 4 कोड बनाए गए हैं, पुराने जो लेबर कानून खत्म करके उसको 1 अप्रैल से लागू करने जा रही है और ट्रेड यूनियनें इसका विरोध कर रहे हैं और वो 1 अप्रैल को काला दिवस के तौर पर, काले दिन के तौर पर मना रही हैं। हमारे साथ कॉमरेड अमरजीत कौर हैं जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और इंडिपेंडेंट फेडरेशन एंड एसोसिएशन का जो फ्रंट है उसमें वो को कन्वीनर हैं। उनसे हम जानेंगे कि सरकार इसको लागू करना चाहती है और मजदूर जो है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। कॉमरेड अमरजीत कौर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। तो आप हमें बताओ कि क्या इसमें कानूनों में, कोड में ऐसी बात है जो मजदूर इसको विरोध कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश में कानूनों का सिलसिला ब्रिटिश राज से शुरू हुआ। वो भी जब वहाँ उस समय की जो ट्रेड यूनियंस बनी, उन्होंने अपने हकों की लड़ाई शुरू की। और 19वीं सदी से जो पूरी दुनिया में इशू उठा कि काम के घंटे सीमित होने चाहिए, उसकी लड़ाई शिकागो में 1886 में शुरू हुई। और शिकागो के शहीदों को ही याद करते हुए, लाल झंडा उठाते हुए, फिर उसके 3 बरस बाद 1889 में ये मई दिवस शुरू हुआ। उस लड़ाई के चलते हुए पूरी दुनिया में काम के घंटे सुनिश्चित की जो बात की गई, उसके पीछे मेडिकल बैकग्राउंड भी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि काम आप कितनी देर कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। तो उसी हिसाब से जो नारा उठा 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे परिवार के लिए। और ये लड़ाई लगातार लड़ी गई, पूरी दुनिया में लड़ी गई, हमारे देश में भी लड़ी गई। और नतीजे के तौर पे जब 1919 में आईएलओ बना तो पहली कन्वेंशन ही 8 घंटे के काम की हुई। और 1920 में एटक का गठन हो चुका था। एटक का गठन करने वाले साथी आईएलओ की उस पहली कन्वेंशन में शामिल हुए थे। तो हिंदुस्तान का मजदूर एक किस्म संस्थापकों में था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो त्रिपक्षीय वार्ता बताती है, मालिक लोग, सरकारें और मजदूरों के संगठन, इन तीनों ने बैठ करके श्रम कानूनों की बात करनी होती है। उसके बाद हम लोग 1922 में कानून ले पाए थे, एक माइंस एक्ट का। 23 में ले पाए थे वर्क प्लेस पे कंपनसेशन का। और फिर हम 26 में हमारे देश की ट्रेड यूनियनों को कानूनी हक मिला। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 मीन्स ये लीगल है, कानूनी है, आप यूनियन बना सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप लड़ाई लड़ सकते हैं, इंक्लूडिंग आप हड़ताल पे जाने की बात करते हैं। तो उस चीज को अचीव किया गया। और 1935 में हमें मिनिमम वेजेस एक्ट भी हमने अचीव किया, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। तो अंग्रेजी राज में लगभग 5 कानून थे। एक फैक्ट्री एक्ट हमने 19वीं सदी में लिया था जिसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। तो ब्रिटिश राज में लड़ लड़ के इतना सा हम हासिल कर पाए थे, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बात थी काम के घंटे, उसमें बहुत बड़ी बात थी कानूनी हक मिलना मजदूरों को कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। जब देश आजाद हुआ तो वो लड़ाई आगे बढ़ी। तो देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों ने के खिलाफ बहुत बड़ी भूमिका मजदूरों ने, किसानों ने निभाई थी, गांव और शहर ने निभाई थी। तो उसके चलते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने भी मांगे रखी गई थी और देश के संविधान में हमें बहुत सारे हक मिले। लेकिन आजाद हिंदुस्तान में भी हमने बहुत से केंद्रीय कानून ले पाए और बहुत से राज्यों के कानून ले पाए। तो समझिए कि 44 हमारे केंद्रीय कानून थे, सेंट्रल लॉज जिनको बोलते हैं, और 150 के करीब राज्यों में हमारे कानून बने। और ये पार्लियामेंट से कानून या राज्यों की लेजिस्लेशन से कानून
संघर्षों से, सड़कों के ऊपर लड़ाई से और मजदूरों की हकों की आवाज को लेजिस्लेशंस में उठाने वालों की मदद से ये कानून बने। अब आज की मौजूदा सरकार ने उन सारे हमारे संघर्षों से लिए हुए कानूनों को वाइंड अप करने का फैसला लिया। हमारे जो 44 केंद्रीय कानून हैं उनमें से 19 कानून जो थे उनको तो रद्द कर दिया गया। जो बाकी कानून बचे, 15 कानूनों को रद्द किया गया। 29 कानून जो बचे उनके 4 कोड्स बनाए जा रहे हैं। अब इसमें क्या नुक्स है, हम क्यों लड़ रहे हैं इसके विरोध में, और राज्यों के कानूनों को भी केंद्र के कानूनों के तहत परिवर्तन करने की इस लेबर कोड्स के अंदर बात कही जा रही है। उसका मायने है कि राज्यों के जो अधिकार हैं लेबर लॉज को बनाने के, उनको भी चुनौती दी गई है इन लेबर कोड्स में। तो इन लेबर कोड्स में यूनियन बनाना मुश्किल हो जाएगा, यूनियन की रजिस्ट्रेशन मुश्किल होगी, डी रजिस्ट्रेशन आसान होगी, रिकॉग्निशन मुश्किल होगा, डी रिकॉग्निशन आसान होगा, और उसके साथ साथ हड़ताल का हक पूरी तरह से छीन लिया जा रहा है। वेज की, जो वेतन की परिभाषा बदली जा रही है, मिनिमम वेज की बजाय फ्लोर लेवल वेज की बातें हो रही हैं। इंस्पेक्शन सिस्टम खत्म हो जाएगा, मालिकों के ऊपर जो भी डर, खतरा, खौफ था कानूनों का, वो खत्म हो रहा है। फैसिलिटेटर इजाद किए जा रहे हैं इंस्पेक्टर की जगह, जो मालिकों की मदद करेंगे। मजदूरों के हक की बात करने वाला कोई नहीं होगा। फिर सारे थ्रेशोल्ड बढ़ा दिए हैं फैक्ट्री एक्ट में और इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके चलते हुए ऑलमोस्ट 70-80% वर्क फोर्स जो अब थोड़ा बहुत कानून के दायरे में थी वो भी बाहर फेंक दी जाएगी। तो ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये तो सबको सम्मिलित करते हैं। सच ये है कि जो सम्मिलित थे उनको भी बाहर फेंका जा रहा है, और बहुत सारे जो कभी सम्मिलित नहीं हुए, जिनको हम सम्मिलित करने की बात कर रहे थे, शामिल करने की बात कर रहे थे, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ये लेबर कोड्स हमें अंग्रेजी राज में फेंकेंगे, हमें स्लेवरी की तरफ धकेलेंगे, हमारे कलेक्टिव बार्गेनिंग छीन लेंगे, और हमारी हड़ताल का हक ही छीन लेंगे, जो हमारा आखिरी हथियार होता है। तो हम इस 1 अप्रैल को सरकार ने कहा कि रूल्स हम नोटिफाई करेंगे, क्योंकि लेबर कोड्स 21 नवंबर को नोटिफाई किए गए थे। तो हम ये मान रहे हैं कि मजदूरों को अगर आप गुलामी की तरफ धकेलना चाहते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। 1 अप्रैल को रूल फ्रेमिंग को आप नोटिफाई कर रहे हो तो हम उसको काले दिवस के रूप में मानते हैं, इसलिए पूरे देश के अंदर काला दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। ब्लैक बैजेस लगाएंगे, सिर पे काली पट्टियां बांधेंगे, लंच आवर्स पे प्रोटेस्ट करेंगे, कहीं कहीं प्रोसेशंस करेंगे, कहीं पर धरने किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा इसमें हमें सॉलिडारिटी दे रहा है, विद्यार्थी, नौजवान सब इसके साथ हैं। तो इसलिए ये काला दिवस हमारे लिए इसलिए है कि ये सरकार झूठ भी बोल रही है, झूठे दावे भी कर रही है, और मालिकों को बिजनेस आसान हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सेंटेंस इस्तेमाल कर रही है, उनके वास्ते इन कानूनों को बदला जा रहा है और मजदूरों को अंधेरे की तरफ धकेलने का रास्ता है। हम उसके लिए तैयार नहीं है। काला दिवस ही केवल नहीं मनाएंगे, 12 फरवरी की शानदार हड़ताल की थी, इस 1 अप्रैल के काले दिवस के बाद हम लंबी हड़तालों के दौर में भी जा सकते हैं। उस किस्म की हम तैयारियों में जुटे हुए हैं। पूरी जनता से, आवाम से, सबसे हमारी अपील है कि वो ये जनवाद का प्रश्न है, जिस देश में यूनियन बनाना अलाउ ना हो और उनकी लड़ाई अलाउ ना हो, तो वो देश जनवाद के पैमाने पे खरा नहीं उतरता, वो गुलामी वाला देश कहलाएगा। तो आम जनमानस जो डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, जनवाद में यकीन रखता है, उनसे अपील है कि 1 अप्रैल को मजदूर संगठनों का साथ दें, हम इसको काले दिवस के रूप में मनाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कॉमरेड अमरजीत कौर। इन्होंने 1 अप्रैल को काले दिवस को मनाने के जो कारण है और जो प्रोग्राम है उसके बारे में हमें बताया। कॉमरेड अमरजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करो, शेयर करो और इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।